सभी संताएं महापुरुषों को नमन करते हुए आज संत शिरोमणि रविदास जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी माता बहनों बच्चों और यहाँ पर जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इस समिति के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और जो हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, इस आयुध निर्माणी के जो बड़े बड़े अधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने अपना समय निकाला और हमको प्रोत्साहित किया कि आज उनकी उपस्थिति से हमारा सम्मान बढ़ा है। साथियों, तथागत बुद्ध से लेकर वर्तमान समय में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं कोई डॉक्टर, कोई चिंतक तो हूँ, लेकिन कोई मैंने लेखन नहीं किया, लेकिन सोचने का काम किया है और उसको अमल में लाना भी चाहता हूँ। तो मैं तथागत बुद्ध से लेकर आज तक के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो लोग काम करने के जो उत्सुक हैं, जिनके पास एनर्जी है, उसी को मैं साथियों के साथ कुछ बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं। तो मैं तथागत बुद्ध का जो संदेश है, अपदीपो भव, वहां से शुरू करके और जो हमारे वर्तमान में एक संतों की उपाधि तो नहीं होगा, लेकिन जो हमें प्रेरित करते हैं, जिन्होंने हमारे अंदर ऊर्जा भरी है, उनका नाम है मानव काशीराम साहब, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस समाज को जगाने के लिए समर्पित किया। उस व्यक्ति ने कहा, तमन्ना यदि सच्ची हो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना यदि झूठी हो बहाने बन जाते हैं। तो साथियों, ये सेंटेंस तथागत बुद्ध से लेकर आज तक के हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरित करने वाला है, क्योंकि जब तक जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने, जिन्होंने भी समाज के लिए और हमारे क्रांतिकारी विचार दिए हैं, सबने इसी का समावेश किया है। जब तक हम किसी काम को करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, तो हम उस काम को पूरा नहीं कर सकते। अभी पुराने वक्ता कह रहे थे हमारे कि सपने तो रात में भी देखते हैं, लेकिन वो शायद पूरे नहीं होते। सपना वही होता है जो खुली आंखों से देखा जाए, उसके लिए तन मन धन से प्रयत्न किया जाए ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई कितना बड़ा काम करेगा, जरूरी ये है कि वो उस प्रयास के लिए कितना ईमानदारी से काम करेगा। मैं यही चाहूंगा आप सब लोगों से कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी सुनते हैं, महापुरुषों ने अपना जीवन हमारे लिए समर्पित किया, समानता की लड़ाई लड़ी, और आज जिस संत शिरोमणि जी के जन्मोत्सव पर हम बोल रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो उनका पहला ही अध्याय पहले बोलते हैं, बेगमपुरा शहर की कल्पना करते हैं, ऐसा जगह जहां पे किसी तरह का कोई दुख ना हो। कितनी बड़ी ऊंची भावना उसमें देख रहे हैं, जिस समय वो एक क्रांतिकारी विचारों के साथ समाज का निर्देशन भी कर रहे हैं। और ये नहीं, लोग कहते हैं नीची जाति में पैदा होने के बाद, आज हमें ये समझना पड़ेगा कि उस समय कुछ छुआछूत और उसके बाद भी उनके जो शिष्य बने, वो जो स्वर्ण जाति आज कह रहे हैं, उनके लोग उनके शिष्य बने, तो इनसे उनकी विरोधा का पता चलता है। हमें समझना पड़ेगा कि जब ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ काम करोगे, तो 100% आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसी के मद्देनजर जो हमारे आज संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की, उन्होंने तथागत बुद्ध से लेकर और रविदास से लेकर जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं, सबकी भाषा को, सबकी व्यवस्था को, दिमाग के विचारों को संविधान के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत किया, जिससे भारत का संविधान आज दुनिया में सबसे बड़ा संविधान, सबसे अच्छा संविधान कहा जाता है, बशर्ते कि उसका पूर्ण रूप से अंगीकार किया जाए। तो हमें आज भारत के संविधान के प्रति सजग होना पड़ेगा और अपने
महापुरुषों के विचारों को समझते हुए ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। ये जो अवरोध हैं ये क्षणिक होते हैं, क्योंकि मैं भी प्रेरित हुआ हमारे काशीराम साहब के मूवमेंट से, और मैंने 2006 में अपनी सर्विस से गैरस लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं कि वो कितना काम करता, काम किस नियत से करता है ये बहुत बड़ा बात होती है। और हमें अपनी नियत को साफ करते हुए, अपने उद्देश्य को अपने दिमाग में बिठाते हुए, हमारा काम करने का उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, अगर वो क्लियर है, अगर वो स्पष्ट है, तो आपकी पहचान, आपका काम सब लोगों को समझ में आता है। लेकिन अगर मेरा या हम लोगों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो हम किसी भी महापुरुष की बात करके सिर्फ भाषण को दे सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो कर सकते हैं, किसी लिख सकते हैं, पेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे एक बात महाराज काशीराम साहब की याद आती है। उन्होंने कहा कि भाई जब मैं इस मूवमेंट के लिए संघर्ष कर रहा था, तो मिल रहा था कि मुझे बाबा साहब पर पीएचडी किए हुए लोग मिले, जिन्होंने एक एक किताब पे रिसर्च की, किस लाइन में कौन सा शब्द लिख रहा है, कौन सी लाइन में किसका क्या आता है, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैंने उनकी एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी और मैंने अपना सब कुछ छोड़ के उस मिशन के नाम समर्पित कर दिया। लेकिन इन लोग इतने बड़े डॉक्टर बनने के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद हमें बैठे हुए, मैं आश्चर्यचकित हूँ। तो साथियों, हमें उन महापुरुषों को याद तो करना है, लेकिन उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करने का संघर्ष के साथ, एक निश्चय के साथ, हमें ईमानदारी के साथ उस काम को अंजाम देने का प्रयास करना है और काम हमें करते रहना है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। बदलाव होता रहेगा, आज कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कभी वो नीचे वाला ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये प्रकृति जिस समय, जिस परिवेश में लोग काम करते हैं, उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उस समय का जो वातावरण है, उसके अनुसार उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो हमें बिना डरे, बिना रुके, बिना झिझक के अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए संघर्ष करने की जरूरत है। और यही आज हमारे महापुरुष, हमारे संतपुरुष, हमारे जितने भी आते हैं, उन सब का अगर हम आकलन करते हैं तो वो सब एक ही बात कहते हैं कि अपने काम को मन से करो, इच्छा से करो। और इसी के लिए मैंने एक अपनी तरफ से एक सेंटेंस लिखा है, कोशिश की है कि इस दुनिया में कंट्रोलिंग इज मस्ट, सो कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोलिंग इज मस्ट, सो कंट्रोल योरसेल्फ। इफ यू कैनॉट कंट्रोल योरसेल्फ, then someone else will control you. Someone else control you, you will lose your freedom. आप आजादी खो देंगे। If someone else will control you, you will lose your freedom and you will become a slave. और slave का जीवन बहुत ही अच्छा नहीं होता, बहुत खतरनाक होता है। So control yourself because you cannot control anyone. आप अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं, और यही हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है, अपने आप को कंट्रोल करिए, अपनी इच्छा को कंट्रोल करिए। अगर तुम यही कह रहे, अपने को प्रधान यही कह रहे हैं, मन चंगा को कंट्रोल देने का अंग्रेज का मतलब यही कोई अपने आप को कंट्रोल करिए। और जब हम अपने आप को कंट्रोल करके कोई बात कहते हैं तो उसकी आत्मिकता के साथ लोगों को देखते हैं। तो मैं आज ज़्यादा बहुत हो चुका है, मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने संतों महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको समझें, और जितना हम उसमें सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग ईमानदारी से करें, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा काम नहीं कर सकता। जो जिस रूप में काम कर सकता है उसको उस रूप में काम करने की जरूरत है और करना चाहिए। इसी बात को मैं बुझा देता हूँ। धन्यवाद।